पूरा मीडिया, बहुत सारे सिस्टम्स कह रहे हैं कि ये एक क्रिमिनल लॉज्ड इन साबरमती जेल, लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है। पप्पा को 7-8 मिनट लगे थे अस्पताल पहुंचने के लिए लीलावती। उसके पहले ही एक नैरेटिव ये स्प्रेड किया गया था। मतलब मेरे पप्पा को मेरी ऑफिस के बाहर कोई लड़के आए और उनको मार के चले गए। मुझे पता है, बोला गया कि दोनों को मारने आए थे। दे हैड कम टू शूट द बोथ ऑफ अस। इज अ गुड गाय। बट मैं आदित्य के पास भी गया। आदित्य ने पहले 4-5 महीने मेरी बहुत मदद करने की कोशिश की। फिर मुझे लगता है वो थोड़ा राजनीति सीख गया। कांग्रेस में भी हल्के हल्का कम्युनलिज्म शुरू हो गया है और क्लोजेट में होता है ये सब। नमस्कार, जिस न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम मुंबई में हैं। महाराष्ट्र में चुनाव उफान पर हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा में 288 सीटें हैं, मगर मुंबई की जो सीटें हैं वहाँ की टक्कर कांटे की मानी जाती है। प्रतिष्ठा का सवाल होती हैं, यानी नाक और मूंछ का। आप महाराष्ट्र जीत लीजिए मगर मुंबई हार गए तो कोई जीत मानी नहीं जाएगी। अब मुंबई के चुनावों में हर बार नई बातें होती हैं, मगर इस बार मुंबई के चुनावों में एक नया आयाम जुड़ा है। यहाँ पे नए लोग दावेदार आए हैं, प्रतिष्ठित लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कांटे की टक्कर है। इस बार करीब 7 बड़ी पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं, 3 एमवीए की और 3 महायुति की। उसके अलावा राज ठाकरे की मनसा यहाँ पे चुनाव की रेस में है। इस सब के अलावा ये पहली विधानसभा है कई सालों में जहां एक नया एलिमेंट जुड़ा है विधानसभा के चुनावों में, और वो है गैंग वायलेंस का। आखिरी बार मुंबई में किसी गैंग के द्वारा हत्या की घटना जो है वो 2011 में हुई थी। एक मिड डे के पत्रकार को सरेआम गोली मार दी गई थी। इससे पहले मुंबई मशहूर था दाऊद इब्राहिम गैंग की ऑपरेशंस के कारण, या और उससे पहले बहुत सारे गैंग्स के कारण। लेकिन दाऊद इब्राहिम गैंग की आखिरी रिकॉर्डेड वायलेंट एक्टिविटी कोई थी जो गोली चली थी, वो सन 2002 में थी। तब से मुंबई शांत था जहां तक गैंग वॉर की बात है। लेकिन 12 अक्टूबर को बांद्रा इलाके में एक हत्या होती है बाबा सिद्दीकी की। अजीत पवार की एनसीपी के वो नेता थे, पर पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। और उस ऑपरेशन में उनको मारे जाने में उनको 3 गोलियां मारी गईं। जो पिक्चर उठ करके आ रही है उसमें एक नए गैंग का ऑपरेशन दिख रहा है। गैंग का ऑपरेशन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो उनको मारने वाले थे वो अलग अलग राज्यों से थे। उनको कोऑर्डिनेट करने वाला जो शख्स है वो साबरमती जेल में बंद है। हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई एंगल को बड़ी अच्छी तरह से तफ्तीश कर रही है। ये कह रही है मुंबई पुलिस कि ये एक ट्रॉफी किलिंग हो सकती है। यानी पहले धमकी दी गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा एक्टर सलमान खान को, लेकिन जब उन तक नहीं पहुंच पाए तो रेकी करके कोई उनके निकटवर्ती यानी कोई उनके करीबी था उसको गोली मारी गई। तो बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई चुनावों के ठीक पहले। हम बांद्रा इलाके में हैं जहां उनके पुत्र ज़ीशान सिद्दीकी, जो अब अपना नाम ज़ीशान बाबा सिद्दीकी लिखते हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और भीड़ का माहौल जो अगर हम देखें तो एक भीड़ जो है लंबी चौड़ी हमें दिखाई दे रही है कि उनकी रैलीज़ में आ रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस कैंपेन के बाद ज़ीशान बाबा सिद्दीकी से बात करें कि क्या था वाक़या 12 अक्टूबर का जब उनके पिता को गोली मारी गई, और उसके बाद से उनकी ज़िंदगी और राजनीति कितनी बदली है। हेलो, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल। आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। यह है हमारा शो क्यूरियस माइक। राजनीति, पॉलिटिक्स इज अ वेरी क्रूअल स्पेस, बहुत अनस्पेयरिंग है। और कभी कभी
पॉलिटिशियंस के जीवन में भी ऐसे हादसे होते हैं कि पॉलिटिक्स से या पॉलिटिक्स में उनका विश्वास जमा रहे, वो मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ आज मुंबई की बांद्रा से एक उम्मीदवार हैं, विधायक, सिटिंग एमएलए हैं, ज़ीशान बाबा सिद्दीकी। ज़ीशान के पिताजी बाबा सिद्दीकी की मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 12 अक्टूबर को हम जहां बैठे हैं जिस ऑफिस में, उसी से बाहर निकलने पे कुछ देर बाद हत्या कर दी गई थी। ज़ीशान, कितना मुश्किल है चुनाव लड़ना विद इन 5 to 10 days ऑफ आपके पिताजी को, और क्या है कि एक अकस्मात मृत्यु होती है और एक किलिंग के बाद। देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ इलेक्शंस की नहीं बात करूंगा मैं, जीवन जीना 12 अक्टूबर के बाद बहुत ही मुश्किल हुआ है। पहले तो मुझे 5 से 6 दिन में सोया नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये लॉस का ग्रेविटी क्या था, क्योंकि मेरे लिए तो जिस ऑफिस में हम बैठे हैं, मैं और पापा उसी ऑफिस में बैठे थे और वो अपना काम कर रहे थे, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, और मैंने उनसे कहा कि पापा मैं बस जाके आता हूँ, आपको मेरे से कुछ काम है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, मुझे कुछ काम नहीं है, मैं तुझे घर पे मिलूंगा। 12 अक्टूबर की बात? जी जी, 12 अक्टूबर की बात। कितने बजे की करीब रहेगी? तकरीबन 9:15 की बात, 9:20 की बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, कुछ काम नहीं है। उन्होंने ग्रुप, फैमिली ग्रुप है हमारा 4 जन का, तो उन्होंने उसमें भी डाला कि वो आ रहे घर पे। और मैं इधर से बस निकला, हम एक 500 मीटर दूर एक छोटी सी रेस्टोरेंट है, तो मैं उधर जाके बैठा। मैंने एक इडली ऑर्डर की, दूसरा ऑर्डर करने ही जा रहा था, तब मेरे कलीग को फ़ोन आया और वो चिल्लाया कि बाबा भाई पे फायरिंग हुई है। तब मैंने चप्पल मेरे बस निकाले थे, तो मैं भागा नंगे पैर ऑफिस की तरफ, और मेरे लोगों ने मुझे गाड़ी में बिठाया था। आई डोंट रिमेंबर हाउ आई रीच द हॉस्पिटल में, मुझे कुछ ज़्यादा याद ही नहीं है। अपेरेंटली मैं बहुत रो रहा था, रैंडम लोगों से पूछ रहा था कि पापा ठीक रहेंगे या नहीं। फिर जब मैं उधर पहुंचा तो मैंने देखा कि बहुत पापा खून में थे, और फिर डॉक्टर्स उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर रहे थे। मेरी मम्मी और बहन को मैंने फिर फ़ोन किया आने के लिए। दैट वाज अ टफ कॉल आई हैड टू मेक, एंड फिर थोड़े टाइम में डॉक्टर्स ने कहा कि इज़ नो लॉन्गर विद अस। आपको कुछ पता लगा बाद में कि क्या हुआ यहाँ पे? सर, मुझे पहले तो 17 से 18 दिन लगे ऑफिस वापस आने के लिए, क्योंकि मुझे आई कुडंट गैदर द स्ट्रेंथ टू कम बैक टू ऑफिस। जी जी जी, मैं काम तो शुरू किए थे हमने 8-10 दिन बाद, क्योंकि चुनाव आ रहे थे, एंड पापा हमेशा ऐसे ही चाहते थे कि कभी भी, उन्होंने मुझे सिखाया कि आपको बैटल ग्राउंड को छोड़ के जाना नहीं है। बट ऑफिस नहीं आ पा रहा था, थोड़ा मुझे नहीं, तो मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं था ये कहाँ हुआ है, क्योंकि मैं ऑफिस आया नहीं हूँ। तो सब यही बोल रहे थे कि अरे भाई ऑफिस के बाजू में, पानी पूरी वाले के बाजू में। मैं इतना ब्लैंक हो गया था कि मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि पानी पूरी वाला किधर बैठता है। और ये अपना न्यूज़ और रील्स में देख रहा था कि वो बुलेट्स उधर है, मगर एग्जैक्टली मुझे नहीं पता रहा था। तो जब मैं पहली बार ऑफिस की तरफ आया, तो बिफोर कमिंग टू ऑफिस मैं उतरा और उस जगह पे मैं खड़ा था देखने के लिए कि कैसे ये हुआ। और देख के इतना अचंभा हुआ कि ये इतनी भरी जगह में इतनी रोशनी है, इतना सब कुछ है। उस दिन दशहरा था, तो मुझे लगता है वो पानी पूरी वाला नहीं था। तो बहुत शॉकिंग है, बहुत बुरा भी लगता है, बहुत अजीब अजीब थॉट्स आते हैं कि मैं नहीं गया होता 2 मिनट पहले। मैं तो ऑफिस में ही था पापा के साथ, तो मैं शायद से अगर नहीं गया होता तो क्या होता, शायद से मुझे गोली लगती। अभी देखिए, सेल्फिश होना, मैं तो यही चाहूँगा कि वो गोली मुझे लगती और पापा को नहीं लगती। अमूमन क्या हो सकता था? पॉसिबिलिटी ये भी थी कि आप और बाबा सिद्दीकी भाई एक साथ निकलते? नहीं, तो मैं हमेशा ऑफिस में सुबह 4-5 बजे तक बैठता हूँ, मगर जब भी पापा जाते हैं तो मैं उनको गाड़ी तक छोड़ने जाता हूँ। अच्छा, फिर यानी he leaves first. वी शुड नॉट सिट इन ऑफिस टुगेदर। हम कभी भी ऑफिस में बैठते नहीं थे। उनका ऑफिस अलग है, मेरा ऑफिस अलग है। वो बाय चांस वो शाम को ऑफिस मेरे आए थे। मुझे लगता है मेरे 5 साल के कार्यकाल में कुल मिला के 15 बार 5 साल में आए थे मैक्सिमम। 15 से यानी कि किसी को अगर रेकी किया होगा तो उस दिन का उनके पास बिल्कुल एग्जैक्ट अकाउंट था कि वो आए हैं। उससे एक दिन पहले भी वो आए थे, बट उनका रेगुलर स्पॉट नहीं था ये। इनका रेगुलर स्पॉट बिल्कुल भी नहीं था ये।
वो अलग है, उनकी ऑफिस है, ये मेरा रेगुलर स्पॉट है, मैं मिलूंगा रोज आपको इधर। और इलेक्शन का दौरान था, हमारी बहुत ओपनिंग्स थी नेक्स्ट डे, तो वो डिस्कस करने के लिए मेरे पास आए थे कि बेटा ये सुबह को ओपनिंग है, वो एक सुबह को ओपनिंग है, तो वो सब बातें चल रही थी हमारे। कोई थ्रेट्स थे? बिल्कुल भी नहीं, कोई हमारी पूरी फैमिली को थ्रेट नहीं, मुझे, पापा को, किसी को नहीं, क्योंकि पापा और मैं हर चीज़ डिस्कस करते थे। मुंबई पुलिस से आपको जवाब मिले हैं कुछ? देखिए, मुंबई पुलिस से मुझे लगता है मीडिया जो मुझे बता रही है वो उस मीडिया ज़्यादा बता रही है, मुंबई पुलिस कम बता रही है। मुझे मोटा मोटा क्या बताया मुंबई पुलिस ने? मोटा मोटा यही बताया कि जब बात होती है कहते हैं कि नहीं हम क्लोज आए हैं, उस किलर के क्लोज आए हैं, मगर अभी आप बोलेंगे कि जो मेन लोग हैं वो आपको मिले ही नहीं है, और 16 अरेस्ट कर दिया आपने, 18 अरेस्ट कर दिया, आप 100 भी अरेस्ट कर देंगे, मगर जो मेन लोग हैं, मेन आरोपी अगर आपको नहीं मिलेंगे तो उसका फायदा क्या होगा? यानी आपका कहने का मतलब है कि आप शूटर, सपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेकी करने वाला, इनको अरेस्ट कर लेंगे जी, मगर हु प्रेस द ट्रिगर, यानी जिसने प्लान किया, जिसने सुपारी दिया, वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। और ये कह रहे हैं कि एक मेन शूटर भी नहीं पकड़ा गया, सब उसके पास पता है। तो देखिए हमने ये सब चीज़ें तो सिर्फ फिल्मों में देखी है, मैंने कभी ज़िंदगी में ये अपने सपनों में भी नहीं। पहले तो कोई बच्चा नहीं सोचता कि अपने माँ बाप को कुछ होगा, और ऐसे होगा तो कभी मतलब अभी तक भी बिलीव नहीं होता है। मतलब ऐसा लगता है कि अभी पापा फ़ोन करेंगे, बोलेंगे यार बकवास बंद कर, चल कैंपेन पे आ जा। तो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था, और तो कभी प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। तो ये जब हुआ तो 5 से 6 दिन मैं एक डिनाइल में था या क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इमर्जिंग आउट ऑफ शॉक। लेकिन उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी? उनके पास सिक्योरिटी थी, 2 पुलिस वाले थे, हमने मांग और वो की कहाँ थी। थे जब ये तो फायरिंग? जो मुझे पता चला है, आई विश आई वाज देयर टू नो, बट मुझे जो पता चला है कि एक पुलिस वाला हादसे के आधे घंटे पहले चले गया। अब वो क्यों गया, उसने पापा से, आप कहना चाह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी डिटेल का एक पुलिस वाला आधे घंटे चला गया था, पहले चले गया था। तो वो पापा से बात करके गया कि दशहरा था या क्या, और पापा एकदम खुश मिजाज इंसान है, अगर पूछा भी होगा तो वो जाने दिए होंगे, मगर वो मैं जानता नहीं। लेकिन एक था वो आम था। और मैंने पहला प्रश्न मुंबई पुलिस से ये किया कि पापा पे 4-5 गोलियां चली, जो 3 उनको लगी। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से पूछा कि एग्जैक्ट डिटेल, जब पापा फिर क्या हुआ, तो क्योंकि मैंने भी न्यूज़ में देखा था कि गाड़ी पे मैंने गोली देखी थी, तो जो मुझे बताया गया कि पापा को जब ये वापस गाड़ी में ले जा रहे थे, जब पापा को गोली लगी थी, तो इन्होंने फिर से गोली मारी। You mean to say even when he was being taken away? Yes, that is the most shocking part, that आपकी पहले तो इतनी हिम्मत हुई है कि आपने सामने आके 4 बार गोली मारी। मेरे 2-4 कार्यकर्ता तो भाग गए, एक कार्यकर्ता ने पापा को पकड़ा एंड वो गाड़ी में डाल रहे थे उनको, तब इन्होंने दूसरे एंगल से फिर गोली मारी, जो गाड़ी people waiting at different points, राइट, एंड फिर गोली मारी। तो मेरा ये जानना है कि आपने पापा को पहले गोली मारी, उसके बाद जब पापा को ले जा रहे थे तब 10, 15, 20 सेकंड बाद आपने और एक गोली मारी, तब पुलिस ऑफिसर कर क्या रहा था? ऐसा तो नहीं कि वो बाइक पे आए, तो जो उनको अंदर गाड़ी में रख रहे थे वो कार्यकर्ता था, पुलिस वाला नहीं था? नहीं। सो दैट मीन्स द पुलिस वाला मस्ट हैव बीन फ्री। हाँ, वो क्या कर रहा था उसको ही पता है। मैंने उसको पूछा, जिस कार्यकर्ता को, क्या पुलिस वाला क्या कर रहा था, तो उसने बोला था बाजू में था, मगर ही वॉज नॉट मतलब वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दिस होल थिंग, वो ब्लैंक हो गया था एकदम। और पुलिस मुझे कहती है कि वो डर गया, तो फिर आप पुलिस में क्या कर रहे हो, मतलब ये मुंबई पुलिस ने कहा कि वो घबरा गया। जी, दैट्स व्हाट दे टोल्ड मी, दैट वो घबरा गया एंड ही डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। गन है आपके पास, आपकी होल्स्टर से गन नहीं निकली है, और कोई उसके बाद आपने गोली मारी, दूसरी गोली मारी, तब तो आप गोली मारो, उसके पैर पे मारो, हाथ पे मारो, शायद से मारते तो टू हेल्प हिम फ्ली द स्पॉट। एग्जैक्टली, तो तीसरा जन शायद से मिल जाता तभी, जिसने गोली चलाई है, क्या वो लोग जैसा बोलते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि 2 लोग मिल गए उनको। अभी क्या सच है क्या झूठ है तो वो ही जाने। लेकिन ज़ीशान, अलग अलग राज्यों से शूटर आ रहे हैं, आप बताना चाहेंगे कि कहाँ से गन्स? मुझे जो बोला गया है कि गन्स आई थी राजस्थान से, हरियाणा से एक व्यक्ति आए थे जो हरियाणा की जेल में थे। तो मैंने पहला प्रश्न ये किया कि वो हरियाणा के जेल से छूटे कैसे 10 दिन बाद? तो मुझे जवाब दिया गया, अच्छा हाँ, वो हमें पूछना चाहिए। तो मैं थोड़ा अचंभे में था, तो भाई साहब आप 10 दिन से कर क्या रहे हो?
फिर उन्होंने बोला नहीं यानी नहीं वो हम सवाल नहीं पूछा गया कि वो जेल से बाहर पहले कैसे आ गए। हाँ, इफ अ पर्सन इज इन जेल, हाउ डिड ही कम आउटसाइड पंजाब जेल? कुछ भी हुआ होगा, बेल हुई होगी क्या, मगर आपको जवाब तो होना चाहिए मुझे बोलने के लिए, वो क्योंकि वो जवाब एक नहीं जेल में था, नहीं जवाब नहीं मिला। उन्होंने बोला हम फाइंड आउट करेंगे। एक इंसान हरियाणा से आया, 2 लोग पुणे से आए, तीनों आके इधर मिले। जो बोलते हैं कि कोई कुर्ला में उन्होंने घर देखा था, ये किया था। तो ये कैसा है सिस्टम, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद यूपी से भी अरेस्ट हो रहे हैं लगातार। तो जो 2 पुणे से आए थे उनका होम यूपी में था, होम था कुछ, वो ऐसा मुझे बोला गया। बट जिशान, एक सवाल उठता है, यू आर पार्ट ऑफ द रूलिंग कोलिशन। नाउ आई एम, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सी, आई एम अ सन फर्स्ट, मैं एक बेटा पहले हूँ और एक नेता बाद में हूँ। मैंने सारे प्रश्न किए हैं, मैंने मुंबई पुलिस को भी कहा है, और ये एक इंटेलिजेंस फेलियर 100% है। इंटेलिजेंट फेलियर ही नहीं, जब किसी सत्ताधारी दल का या रिलेटेड कनेक्टेड आदमी, तो पुलिस थोड़ी फुर्ती दिखाती है। फुर्ती, पुलिस के काम में इंटेंसिटी होती है। लेकिन मैंने, अजीत दादा ने तो मेरे सामने रात के 2 बजे मेरी मम्मी से मिलने आए हैं, क्योंकि मेरी मम्मी को तो मेरे से ज्यादा अजीत सवाल पवार है। जी। जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो मेरी माँ मुझसे पूछती है कि तू Because क्या she's कर not रहा even है? here to see Yeah, this. exactly. She's like, तू क्या कर रहा है, क्या फायदा हुआ तेरा MLA MLA होके कि तू ये नहीं कर सकता। मुझे सुबह 5 बजे उठा के पूछती है क्या कर रहा है, तो मैं क्या जवाब दूं उनको। एंड मैं वही पूछता हूँ अजीत दादा से। अजीत दादा ने बहुत बार पुलिस वालों को बुलाया भी है, फडणवीस साहब से भी हमारी मीटिंग हुई, तो बोल तो रहे वो लोग कि दे आर कमिंग क्लोज। तो वी आर होपिंग दैट जस्टिस प्रिवेल्स, बिकॉज अभी तो मैं नहीं, बहुत तो ये helpless हूँ। अभी तक पुलिस ने कुछ ये डायरेक्शन नहीं बताई है कि पूरा मीडिया, बहुत सारे सिस्टम्स कह रहे हैं कि ये एक क्रिमिनल लॉज्ड इन साबरमती जेल, लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है, और वो एक बैक स्टोरी बता रहे हैं कि वो थ्रेटन कर रहे थे सलमान खान को, मगर somebody in proximity with See, that doesn't add up to what I, मेरे अगर पर्सनल मुझे आप पूछेंगे तो मुझे इस ये जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आता है। पप्पा को 7-8 मिनट लगे थे अस्पताल पहुंचने के लिए लीलावती। उसके पहले ही एक नैरेटिव ये स्प्रेड किया गया था कि ये हुआ है, बिश्नोई ने किया है या कुछ किया है, कैसे किया है। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आप इतने प्रिपेयर्ड थे और आपको 5 मिनट में पता चल गया कि किलर्स कौन है, तो फिर आपने ये प्रिवेंट क्यों नहीं किया होने से पहले? अगर मुंबई पुलिस वाज सो श्योर दैट उन्होंने ऐसा ये किया है, साबरमती से बैठ के किया है, तो फिर आपने होने क्यों दिया ये चीज़? तो बहुत सारे सवाल बट हैं। डज इट लुक लाइक द वर्क ऑफ अ डिसऑर्गेनाइज्ड गैंग? उसका काम लगता है कि 4 लोगों को, शूटर्स को हायर किया हुआ, या आपको लगता है किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग का काम है एटलीस्ट? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है। इट इज़ नॉट समथिंग which a novice can do. It's Do you not call it a something. political conspiracy? I don't know right now because see, it's conspiracy तो बड़ी है। मुझे लगता है कि पिताजी बहुत मैं और पिताजी हाल ही में बहुत सारे महीनों के, सालों में हम बहुत से गरीबों का हक के लिए लड़ रहे थे, फॉर द हाउसेज, उनको घर से निकाला जा रहा था, ये करा जा रहा Builders, था lobbies. जी। तो शायद से वो भी हो सकता है कि पप्पा और मुझे, क्योंकि मुझे पता है, बोला गया है कि दोनों को मारने आए थे, दे हैड कम टू शूट द बोथ ऑफ अस, एंड उनके फ़ोन पे भी दोनों का फोटो मिला है। किनके फोन में मिला? आरोपीज के। उनके फ़ोन पे मेरा अलग फ़ोटो मिला है, पप्पा का अलग फ़ोटो मिला है, और दोनों का साथ में भी फ़ोटो मिला है। तो मुझे तो यही लगता है कि दोनों को मारने आए थे, और जाते जाते भी पप्पा ने मेरी जान बचा के गए हैं। पर कहीं ना कहीं हम शायद से लोगों के रास्ते के कांटे बन रहे थे। लोगों की, जब गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते लड़ते, तो मे बी पीपल वर नॉट हैप्पी विद दैट, एंड दैट्स प्रॉब्ली व्हाई इट हैपेंड। जिशान, एक बहुत सिनिस्टर एलिमेंट है इसमें। क्यों? क्योंकि मुंबई में गैंग रिलेटेड या इस तरह की वायलेंस को करीब 13-14 साल हो गए। लास्ट टाइम 2011 में एक मिड डे के जर्नलिस्ट को मारा गया था, और उससे पहले दाऊद गैंग यहाँ पे ऑपरेटिव था, उसकी भी लास्ट गोली चलाने की जो इंसिडेंट है वो 2002 के करीब थी। बट इफ़ सम पीपल अपनी पर्सनल राइवलरी के लिए ये करवा रहे हैं, तो ये एक वही शुरुआत कर रहे हैं उस रस्म की जो ख़त्म हो चुकी थी। 100% सर। अगर ये हम सुनते थे जब 2002 में, 4-6 में, तो मैं छोटा सा बच्चा था, हम सुनते थे कि मुंबई बहुत अनसेफ है। और अगर मुंबई में, मेरे ऑफिस में, बांद्रा में सबके सामने अगर ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने दूर से शूट किया, सामने सर आके उन्होंने गोली मारी है, और उधर 1000 लोग खड़े थे, तो फिर कौन कैसा सेफ है? Did you have lot of problems in
Shiv Sena MVA government also? Of course, I had a lot of problems. I had absolutely a lot of problems, and that is exactly why, that's a big part of why my father had to take the decision of shifting to the Nationalist Congress Party, because इतना मुश्किल हो मगर गई थी। वो तो अलायंस का हिस्सा थे। नहीं, अब तब की बात कर रहा हूँ मैं। तब जब थे तब अजीत दादा ने मेरा साथ दिया, बट मैं जो सीट चुन के आया हूँ, शिवसेना ऐसे कहती है कि वो उनका गढ़ है, तो फिर गढ़ था तो मैं कैसे जीत के आया? मैं जीत के आया 2019 ये भी नहीं कि बहुत हल्का मार्जिन था। जी, मैं जीत के आया Around about 39,000 votes? या आई गॉट अबाउट 40,000 वोट्स। बट और पिछले बहुत सालों से वही जीतते आ रहे हैं, बट हम जब लड़े हम जीते। तो अनिल परब साहब ने मुझे आके बोला कि तेरे वजह से मुझे बंगले से बहुत गालियां मिली है, तेरे को तो मैं काम नहीं करने दूंगा। You are talking about द मिनिस्टर। The minister. ही वाज मिनिस्टर एट दैट टाइम। क्या बोला उन्होंने? कि तुझे तो मैं काम बिल्कुल करने नहीं दूंगा, तेरे वजह से मुझे बंगले से बहुत गालियां मिली है। बंगले का मतलब क्या? मातोश्री, इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट्स अबाउट 500, a little bit फ्रॉम हियर। तो मैं हंसा और मैं कहा, मैं बोला इतने सीनियर लीडर कह रहे हैं तो मजाक ही कर रहे होंगे मेरे से। तो मैंने पापा को बोला, तो पापा ने कहा नहीं वो मेरा दोस्त है, बिकॉज पापा हमें तो ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ दैट ही नेवर थॉट एनीथिंग एज सच। बट कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि एक्चुअल में ही मेंट व्हाट ही सेड, बिकॉज सारे महाविकास आघाड़ी के एमएलएस को फंड मिलता था और मेरा फंड परम साहब को मिल जाता था। आपके फंड बहुत रुके तो सरकार बांद्रा ईस्ट में फंड्स का आप लोगों आपने कई बार पिटीशन भी किया। एग्जैक्टली तो लोग मुझे पूछते थे कि मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, और मैं सरकार में हूँ, मुझे फंड नहीं मिल रहा है। तो मैं पूछता था तो मुझे कोई जवाब नहीं मिलता था। कांग्रेस वाले कहते थे कि उद्धव साहब सीएम साहब की नज़र आपकी सीट पे है तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट आदित्य ठाकरे इज योर फ्रेंड, यूज्ड टू बी। एग्जैक्टली, ही यूज्ड टू बी माय फ्रेंड, आई स्टिल कंसीडर माय फ्रेंड, इज अ गुड गाय। बट मैं आदित्य के पास भी गया, आदित्य ने पहले 4-5 महीने मेरी बहुत मदद करने की कोशिश की। फिर मुझे लगता है वो थोड़ा राजनीति सीख गया, आई थिंक सो। और जब राजनीति सीख गया, ignoring you or? at first he actually called Parab Saab and his local people and he said that नहीं, जीशान मेरा दोस्त है, we have to help him out. फिर मुझे लगा कि they got offended with that also. That he was seeking the good offices of exactly. And that the fact that he called me and he called them in front of us and he said that he's like my family. मुझे घर पे exactly मुझे घर पे बुलाया खाने के लिए, ये वो। तो ये बातें भी मातोश्री में हुई। तो उसके बाद आई थिंक मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया उसने। ही वाज माय गार्डियन मिनिस्टर। तो जब मैं उसको मिलता था कोई भी प्राइवेट फंक्शंस में, तो मैं कहता था यार मैं जैसे चिल करने के लिए फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे फंड के लिए फ़ोन कर रहा हूँ। बोला ब्रो अरे मैं इतना बिजी हूँ, मैं करूँगा, देखो आज रात को फ़ोन करूँगा। वो रात कभी आई नहीं। तो आई डिडंट नो व्हाट टू से। Has he grown as a politician? Has he learned? I don't know. I think sometimes I feel like he's a good guy. He's a good guy by heart. But I don't know if politics has hardened him for some reason. Maybe sometimes politics gets to your head as There well. was that WhatsApp group of young MLAs. Of course, it's still there. It's still there. Does he No, appear on it? he's not replied in more than a few years, 2 years. No. And first he was very active. So sometimes I feel like all these things got to his head, or maybe that he was told not to by his advisors. I don't When you know. talk about the builder links, Right. Mr. Parab has a lot of links with builders. Mr. Anil Parab. Right. Of course. He's openly said it in areas like Gyaneshwar Nagar that मैं बिल्डर लाऊंगा, आपको बताऊंगा नहीं कौन बिल्डर है, मगर आपको साइन करना है। So I went into a सभा the next day that भाई आप जो भी साइन करोगे आप देख के साइन करना। आप पहली बार कुछ GBR होने जा रहा है और आपको पता ही नहीं बिल्डर कौन है, मतलब परब साहब थोड़ी बिल्डर है। और फिर अपने ऑफिस से 8-10 चाबियाँ बटाना वो गोलीबार शिवालिक का, and हजारों लोग are still not getting the keys. And I think in a recent interview he also said that हाँ बांद्रा इसमें जो बिल्डर है वो मेरे पास ही आता है। तो बिल्डर जिस इंसान के पास जाता है जिसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट हो, हमारे पास तो बिल्डर आते नहीं, हमारे पास गरीब लोग आते हैं। Why did Baba Siddiqui ji get disillusioned with the Congress? Because he was being completely sidelined after giving 48 years of service to the Congress party. They always made sure that अच्छा जीशान MLA बन गया तो उसको करने दीजिए, आप अभी ठीक है साइडलाइन लीजिए। मगर पप्पा का जो यूज होना चाहिए था, he's such a big leader. After his passing away, the whole world is shocked, and I don't think Congress party could utilize his services. Coincidentally, Baba Siddiqui had long back told me that he joined politics. Politics में उनकी एंट्री टीनेज में हुई थी, 18-19 साल की उम्र पे। His association was Congress was very long. 48 years to be precise, yeah. क्या कांग्रेस में बदलाव आया, उसकी आइडियोलॉजी में बदलाव आया, उसकी कार्यशैली में बदलाव आया? मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा जो कांग्रेस अब है वो कांग्रेस तब नहीं थी। कांग्रेस में भी हल्का कम्युनलिज्म शुरू हो गया है और क्लोजेट में होता है ये सब, कि हम नहीं चाहते थे जहाँ कि फायदा हुआ था, जैसे गुजरात के इलेक्शन में राहुल गांधी बहुत सारे
आश्रम गए, मंदिर गए, ठीक है, समझ नर्मदा गया। आरती किया। ठीक है, वो सब अपना करना ठीक है, बट आप हिपोक्रेसी मत कीजिए। इधर आप बोलते हो कि नहीं हमें मुस्लिम्स को चांस देना है, फिर आप मुंबई कांग्रेस की प्रेसिडेंट की बात आती है तो कभी जिंदगी ऑफ हिस्ट्री में मुंबई कांग्रेस में कभी भी मुसलमान को प्रेसिडेंट ना बनाया गया है, एंड ना कभी बात होती है, एंड यू ऑफन टोल्ड दैट नहीं यार ये मुस्लिम है, ये रेस में नहीं है। तो ये चीज कांग्रेस के बहुत सारे लोग ऑफ कैमरा बोलते हैं। जी, मगर मैं तो ऑन कैमरा बोलता था शायद से, लेकिन आई हैड टू पे द प्राइस। लेकिन ये इशू है कि आप सर्टेनली कह रहे हैं कि कांग्रेस में मुस्लिम्स के लिए टू राइज और टू इवन गेट फेयर ग्राउंड एक अपने लिए जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। 100%, and I feel that especially in Maharashtra, after Congress has joined hands with Shiv Sena Ubatta, Shiv Sena Ubatta is always known, वो हमेशा जानी जाती है अपने कम्युनल रिमार्क्स के लिए, और वो ओवरनाइट सेक्युलर बनने का एक ढोंग बनाती है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था जो कभी भी फॉलो नहीं हुआ। हम कहते थे राहुल जी से, लोगों से, कि आपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है तो उसको फॉलो तो कीजिए, बट दे वर वेरी डिपेंडेंट ऑन द एलाइज, एंड आई फील लाइक बीइंग डिपेंडेंट ऑन द एलाइज इज कॉस्टिंग देम a lot with their own कार्यकर्ताs. Which one is more dominant, Sharad Pawar or Uddhav Thackeray? Uddhav Thackeray, for sure. I think Uddhav Thackeray will want whichever seat he will get it from the Congress. You're seeing it. I think we don't have the spine to say no to Uddhav ji, which is very unfortunate. Really? Uddhav Thackeray has reached, उनका ये स्टेटस आ गया है अलायंस में? ऐसा लग रहा है। आपने सांगली को मैं देखा, सांगली में जब लोकसभा का टाइम था, शिवसेना ने कभी जिंदगी में उधर कैंडिडेट नहीं डाला है, मगर उन्होंने अनाउंस कर दिया। फिर हमारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट जीते, विशाल जी, और शिवसेना को 60,000 वोट्स मिले। कांग्रेस की जो गढ़ है, वर्सोवा हो गया, बाइकला हो गया, विच इज़ गुड सीट्स फॉर द कांग्रेस, अभी उन्होंने शिवसेना को दे दिया। सो आई डोंट नो, मे बी जो हमारे मुंबई के लोकल लीडर्स हैं वो ही उनके साथ एक डील कर लेते हैं कि चलो हमारी सीट सेफ रखिए। Then why did शिवसेना split? क्या लगता है? शिवसेना split because of not giving time to its people. That is what the MLAs have told me. We have a lot of friends in Eknath Shinde's अब तो इधर आ गए हैं काफी सारे। हाँ, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है कौन किधर है, मगर दोस्त तो रहते ही है। अभी क्या है कि जब मुझे टाइम नहीं मिलता था उद्धव साहब का, आदित्य जी का, तो मैंने शिवसेना के एमएलएस को कहा था कि यार 2 साल हो गए उद्धव जी ने मुझे टाइम नहीं दिया, आप दिला दो। तो वो कहते थे यार आप तो कांग्रेस के एमएलए हो, मैं शिवसेना का एमएलए हूँ, मुझे भी 2 साल से टाइम नहीं मिला है। तो आई थिंक इफ यू डोंट गिव टाइम टू योर एमएलएस, मैं आज रात को अगर अजीत दादा को फोन कर लूँ तो या तो मुझे रात को बुला देंगे या तो कल सुबह 6 बजे मुझे बंगले पे बुला देंगे। दैट्स अ लीडर यू वांट, राइट? दैट्स अ लीडर हु विल हियर योर। Why did अजीत पवार लीव? व्हाई डिड अजीत दादा? उन्होंने क्यों छोड़ा? At that time, I was a part of Congress. I don't know what happened, what transpired between them, but I feel like they have good relations still, and who knows what happens in the future. Rahul Gandhi, your experience with him? He's a good-hearted person, Rahul Gandhi, but he's been surrounded by a bunch of people who do not wish good for him. His advisors are atrocious, to say the least. I'm not mincing my words, because his advisors advise him to do such ill things which I don't think a good-hearted person would do. यानी कोई उदाहरण? जब मैं भारत जोड़ो यात्रा में था तो उनके आसपास लोग थे, तो वो कहते थे कि जा जीशान 10 किलो वजन कम करके आ, फिर ही मिलेगा। तो 10 किलो वजन कम कर, उसके बाद राहुल जी से मिलने मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता। तो मैं बोलता था सर मैं सिर्फ 4 सेकंड, यानी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आप राहुल गांधी के साथ महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनना चाहते थे, तो क्या आप उनके साथ चलना चाहते थे? क्या था कि राहुल जी फ्रंट में चलते थे, तो एक लाइन फ्रंट की होती थी, एक लाइन सेकंड की होती थी। जो एमएलएज और एक्स एमएलएज भी है उनके साथ 15-15 मिनट 20-20 मिनट चलते थे। जब मुझे मिला तो 4 सेकंड में मुझे फेंका गया पीछे। तो मैं बोला सर मैं भी तो एमएलए हूँ, अच्छा चलो यंग हूँ एज में, मगर उसमें मेरी क्या गलती है? तो बोला नहीं जा 10 किलो कम करके फिर जाऊंगा। ये वेट क्राइटेरिया क्या था? मुझे भी नहीं समझ में आया। तो दैट वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ बुलिंग टैक्टिक। तो बहुत सारे लीडर्स ने देखा। ये महाराष्ट्र के नेता थे? जी नहीं, उनके नेता थे, उनके साथ एडवाइजर जो उनके साथ चल रहे थे। तो जो महाराष्ट्र के नेता है उन्होंने बोला भी सर आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो। देयर आर सम गुड पीपल आल्सो इन कांग्रेस हु एक्चुअली कॉल्ड हिम एंड सेड दैट यू कैन नॉट डू दिस। नहीं ठीक है, बहुत सारी चीजें मुझे उन्होंने बोली कि इसका हाल देखो, इतना मोटा है, गर्दन काली हो गई है, क्या क्या डिजीजेस हो गए। दिस इज व्हाट हैज बीन टॉकिंग मी एंड आई वाज अवे फ्रॉम होम एंड आई वाज इन नांदेड़। आई कॉल्ड माय मॉम अप एंड आई रिमेंबर आई वाज वेरी इमोशनल एंड माय मॉम वाज लाइक जस्ट लीव एवरीथिंग एंड कम बैक। आई सेड नो आई विल बी हियर।
But you're not supposed to talk to a young 27-year-old who's just a 28-year-old person who's fighting for your party. And I was the president of Mumbai Youth Congress as well. So I was trying to make sure that मेरे जो लोग हैं मिल लेवे, थोड़ा सा उनको भी वो हो जावे. तो मुझे ही नहीं मिलने दे रहा था, तो क्या अभी हाल में आपको भी थ्रेट्स आए? मुझे कभी थ्रेट्स, अच्छा ये हाँ, मुझे 4-5 दिन पहले मुझे लगता है अभी क्या है, बहुत लोग दे वांट टू जॉइन द बैंडवैगन और दे वांट टू जस्ट ट्राई एंड डिस्ट्रैक्ट पीपल. तो मेरे ऑफिस पे एक मैसेज आया था कि कुछ किया जाएगा, तो मैंने वो मैसेज का स्क्रीनशॉट भेज दिया. तो पता चला कि इट वाज नॉट समथिंग, बट आई डोंट नो, मिला था एक थ्रेट जैसा मिला था. ये फादर्स, आपके पिताजी की जो सलमान से दोस्ती है, क्या आपको लगता है ये उसके कारण टारगेट भी हो सकते हैं? पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है, और इट डजंट मेक सेंस इफ इट डजंट ऐड अप. बट भाई इज ऑलवेज बीन फैमिली इवन आफ्टर डैड्स पासिंग. मैंने से मगर कभी कैंपेन वैम्पेन के लिए नहीं बुलाया आपने इन लोगों? देखिए हमेशा अलग ही रहते हैं हम. हमारे मैं भाई की जो फिल्में हैं उसमें मैं तो नहीं दिखूंगा आपको, तो मेरी कैंपेन में इट्स लाइक उनके मतलब कैंपेन के बाद में शायद से जाके उनके साथ बैठूं और चिल करूं, बट अलग रखते हैं हम हमेशा. इवन बाबा सिद्दीकी वाज क्लोज इवन टू शाहरुख खान, तो उनको भी कभी कैंपेन में इस्तेमाल नहीं हुआ? यानी इनफैक्ट बाबा सिद्दीकी की तो बहुत सारे नेताओं एक्टर्स से दोस्ती थी जी. मगर हम है, जैसे मैंने कहा कि कैंपेन में एक हो जाता है कि हम किसी को भी क्यों, मतलब ही इज फ्री टू, ही इज ऑलवेज इनवाइटेड टू कम, बट हम कभी किसी को बुलाते नहीं है. और ये पापा से मैंने सीखा है, तो आई एम गोइंग अहेड विद इट. और उसके बाद जब आप जीत गए तो कहा गया कांग्रेस के द्वारा जी कि आपकी जीत जो है एक फ्लूक है, इट्स जस्ट स्ट्रेंज थिंग व्हिच हैज हैपेंड. देखिए अगर कांग्रेस ये कहती है, जो जब मैं 2.5 साल कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में था तब तो कांग्रेस नहीं कहती थी, और अगर ये फ्लूक है तो ये फ्लूक आपने 2009, 14 और 15 में क्यों नहीं किया? 3 times बिफोर आई कंटेस्टेड कांग्रेस लॉस्ट द सीट एंड बिकेम 4th. सो व्हाई डिड यू नॉट डू दैट फ्लूक? फ्लूक तो कोई भी कर सकता है ना. मगर आप 4थे नंबर पे आते थे 2014 में. कांग्रेस गॉट टेक 9,000 वोट्स है. सो तो कांग्रेस ने बाबा सिद्दीकी के खिलाफ क्यों एक्शन लिया? नहीं, उन्होंने पापा पे यानी एक्शन नहीं दिया. पार्टी से हटाने का नहीं, पापा ने वॉलंटरली डिसाइड किया. He left the party. उनके खिलाफ उनके निकालने के बाद मुझ पे एक्शन लिया, विच वाज वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि पापा इज अ डिफरेंट एंटिटी, आई एम अ डिफरेंट एंटिटी. देश में बहुत सारे उदाहरण हैं. ए के एंथनी अलग पार्टी में, उनके बेटे अलग पार्टी में. लक्ष्मण सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी भाई है, ही वेंट टू डिफरेंट पार्टीज. सिंधिया फैमिली इज इन डिफरेंट पार्टीज फॉर अ. कर्नाटका में सर 2 है, उनका नाम अभी भूल गया हूं मैं, वेयर द फादर इज अ बीजेपी एमपी एंड सन इज अ कांग्रेस एमएलए. तो मैंने क्या गलत किया था? व्हाई डिड दे हैव टू टेक एक्शन ऑन मी? 1 week आफ्टर माय फादर जॉइंड द एनसीपी, माय साइन वाज ऑन चंद्रकांत हंडोरे जी's नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ द राज्यसभा. फिर मुझे यूथ कांग्रेस से अनसेरेमनियसली निकाला गया विदाउट इवन टेलिंग मी दैट आपको निकाला गया. फिर मुझे सारे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया, मुझे सिर्फ शट आउट कर दिया. तो क्यों किया वो चीज़? मगर व्हाट यू आर सेइंग, जो आप कह रहे हैं, वो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के लिए बैड पब्लिसिटी है. ऑफ कोर्स, मैंने हमेशा कहा है कि मोहब्बत की दुकान के बारे में बात करना अलग होती है और दिल में मोहब्बत रखना अलग बात होती है. कैन यू थिंक, क्या आपको लगता है सचमुच कि कांग्रेस इस वोट की बैटल में कहीं डाइग्रेस कर गई है कोर वैल्यूज से? 100%. आप पहले उन्होंने 2019 में कोर वैल्यूज अपना सैक्रिफाइस किया जब आपने शिवसेना उबट्टा के साथ हाथ मिलाया. मैंने तो फ्रेश इलेक्शन जीत के आया था शिवसेना उबट्टा के साथ, हरा के आया था उनसे. तो जब मुझे राजस्थान लेकर गए थे सारे एमएलएस के साथ, तो उन्होंने पूछा कि आई आर ओके विद एन एसएस-यूबीटी अलायंस. मैंने कहा ऑब्वियसली नॉट, डेफिनेटली नॉट. मैं मेरे कार्यकर्ताओं को बोलूंगा क्या कि जिससे हमने इतना टफ चुनाव लड़ा, इंटेंस चुनाव लड़ा, उसके साथ हम हाथ जोड़ रहे. तो मैंने और वर्षा गायकवाड़ ताई ने भी बहुत मना किया था. आज वो भरी महाविकास आघाड़ी का बहुत प्रचार कर रही है, बट शी वॉज मोर वोकल देन आई वॉज. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज एज पॉलिटिशियंस मेक स्ट्रेंज. आइडियोलॉजी राह किसने बदली है ज़्यादा, कांग्रेस ने अलायंस के बाद कि शिवसेना ने? शिवसेना ने कोशिश की है आइडियोलॉजी बदलने के लिए, बट अंदर से तो आइडियोलॉजी सेम है, या कुछ पट्टों के लिए सम एरियाज दे आर सेक्युलर, सम एरियाज दे आर नॉन सेक्युलर. आई थिंक वो ऐसा होता है कि मंडे को हम सेक्युलरिज्म करेंगे, ट्यूसडे को नॉन सेक्युलर करेंगे. इट्स वेरी स्ट्रेंज. एंड कांग्रेस, मुझे लगता है दे डोंट हैव अ बैकबोन एनीमोर इन महाराष्ट्र. जो शिवसेना कहेगी वो करेंगे. जिशान, लास्ट क्वेश्चन. आप जब चुन के आएंगे, आपके पास एक बहुत बड़ा काम होगा बांद्रा ईस्ट को अच्छी दिशा में ले जाने का, यहाँ काम करने का. जो 5 साल आपने किया उसको आगे ले जाने का. मगर एज ए सन आपके पास ओनर्स ये भी होगा कि बाबा सिद्दीकी जो किलिंग हुआ 12 अक्टूबर को, उसके जवाब ढूंढने का.
100%, एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मुझे पता है कि स्ट्रेंजली बहुत ये दुनिया बहुत खराब है, और स्ट्रेंजली आई हैव टू बी इन अ पोजिशन ऑफ पावर टू नो about my father's that killers. is difficult. Exactly, and that is Have exactly. you googled about Lawrence Bishnoi sometime to see who this man, जिसका नाम इतना बड़ा नैरेटिव बन गया? I Google Baba Siddiqui every half an hour to know from the media. अभी भी मेरे फोन पे भी उनका ही तस्वीर है, अगर आप देखेंगे तो it's his photo about 1 week back, and I Google him every half an hour, क्योंकि पुलिस तो कुछ कह रही नहीं है, शायद से मीडिया में कुछ पता चल जावे. Then I try to connect the dots that ये ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था, कैसे, क्योंकि सबके इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, हमें तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही नहीं है, तो मे बी उधर से ही मिल जाए. तो बट ओनेस इज देयर 100%. आई एम अ सन फर्स्ट, एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड, बिकॉज द पीपल, आई डिड नॉट वांट टू लीव द पीपल ऑफ आंध्र ईस्ट, बिकॉज माई डैड वॉज फाइटिंग फॉर देम एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ डूइंग सो. So it would not be fair for me to leave that fight. I mean, I am his son. His blood is running through my veins. And मुझे ये जो लड़ाई है वो लड़ना है. And मैंने मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन खोया है. तो उसके बाद तो आपका डर रहता नहीं है. मतलब व्हाट इज़ देयर टू लूज नाउ. मतलब मेरे पापा को मेरी ऑफिस के बाहर कोई लड़के आए और उनको मार के चले गए. That there can't be, when you're at your worst, when you're at your lowest, then what do you have to do? You can only come up from this. So that is what I'm thinking, that मुझे ये जीतना है. जो पप्पा लड़ते थे गरीबों के लिए, वो लड़ना है. Even if that means that कोई आके मुझे गोली मार दे हुए, I don't know. मतलब जो है वो पप्पा को कर सकते, किसी के भी कर सकते हैं. But I am ready to fight. मैं लड़ाई लड़ने वाला हूँ, and I will definitely make sure that जिसने पप्पा को किया है उस पर कड़ी सी कड़ा सजा हो, and उनको जस्टिस मिलना चाहिए. पूरे दुनिया के जो मेरे पापा के वेल विशर्स है और सपोर्टर्स है, उनको भी यही चाहिए. मेरी फैमिली को, मुझे, हम सबको जस्टिस की जरूरत है. तो आपने देखा कि इस बातचीत में ज़िशान की तरफ से जो कहना है कि ये आम आदमी के साथ नहीं होता कि आपके लिए, आपके खिलाफ अपराध हो और आपको जवाब ना मिले. ये विधायकों के साथ भी होता है. ये सिर्फ विपक्ष के विधायकों के साथ नहीं होता, ये सत्ताधारी पक्ष के विधायकों के साथ भी होता है. और जो परिवार है बाबा सिद्दीकी का, उसको आज जवाब ना मिलने के कारण शायद वो कल के लिए उतनी प्रिपेयर्ड भी नहीं है. क्योंकि अगर पुलिस नहीं कहती है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम था, तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ अपने आप को तैयार भी नहीं कर सकते हैं. ये एक सुरक्षा का विषय है. किसी भी क्राइम का एक क्लोजर होता है, एक परिवार क्लोजर ढूंढता है. और इस चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में तमाम मुद्दे उठेंगे, मगर ये एक ऑमिनस वार्निंग है महाराष्ट्र के लोगों के लिए कि किसी नेता का खुलेआम बिजी इलाके में गोलियों से मार दिया जाना, उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा गोली मारा जाना, और उसके बाद एक लंबे अंतराल तक पुलिस के पास कोई भी जवाब ना होना. ज़िशान, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस. वी विश यू लक. थैंक यू.